Assalamu alaikum everyone. Welcome to Molecular Mind with AS. I hope you all are doing good. अगर आप मेरा एजुकेशनल कंटेंट पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. We are going to discuss about the coordinate covalent bond. What is a coordinate covalent bond? It is also called as a dative bond. देखिए स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम होता है डेटिव बॉन्ड. और ये बॉन्ड कब बनती है? जब देखिए आपके पास टू एटम्स हैं, ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो एटम्स बने हुए हैं. एक इलेक्ट्रॉन डोनर एटम है और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एटम है, ठीक है. यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन डोनर एटम जो है इसके पास पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एटम है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है जिसमें इसने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करना है. लाइक आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो दो एटम्स हैं उसमें से एक एटम के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी और एक एटम के पास ऑर्बिटल वैलेंस होगा जो उन इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करेगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर है वो इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीशी की तरफ आ रहा है एंड दी बोथ एटम्स आर शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स resulting in the formation of coordinate covalent bond. So it is a type of bond that forms when both the electrons come from the same atom. देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम की तरफ से आ रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है दूसरा एटम, और इसके नतीजे में जो बॉन्ड बन रही है अल्टीमेटली वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है आपके पास. Then next one is the what are the examples of coordinate covalent bond? Students, a single atom contributes both electrons to the bond. देखिए आपने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में पढ़ा कि एक ही एटम इलेक्ट्रॉन्स देती है दूसरे एटम को. अब यहाँ पे वो एटम कौन सा होगा? यहाँ पे आपके पास अमोनिया वाले एटम में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा. आपको पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, ठीक है. तो इसके 2 जो हैं वो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि 5 इलेक्ट्रॉन्स विल पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग, ठीक है. जिसमें से देखें आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तीसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है. लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक पेयर पड़ा हुआ है विच इज़ अट्रैक्टिंग द हाइड्रोजन्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. यहाँ पे देखें अमोनियम आयन की फॉर्मेशन में नाइट्रोजन इज गिविंग इट्स लोन पेयर, इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू द हाइड्रोजन एटम. एंड इन दिस केस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो NH3 है इट इज़ इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशी, इलेक्ट्रॉन डोनर एटम, while hydrogen is the electron acceptor species. So this bond is resulting in the formation of ammonium ion. यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया में थी तो आपके पास नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं आपको, एंड हाइड्रोजन्स के 1 हाइड्रोजन कैरी 1 इलेक्ट्रॉन एंड ईच हाइड्रोजन कैरी बिकॉज देयर आर 3 हाइड्रोजन्स सो देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स. तो देखें यहाँ पे 5 एंड 3 8 इलेक्ट्रॉन्स आगे बन गए, बट जब यहाँ पे प्रोडक्ट बन गई दिस प्रोडक्ट कंटेन्स 9 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज 1 हाइड्रोजन इज एडिशनली एडिड विच इज़ ड्यू टू द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. सो देखें अब पहले आपके पास 3 हाइड्रोजन्स थी तो देखें 3 हाइड्रोजन्स की बेस पर 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है. और जब आपके पास फोर्थ 1 हाइड्रोजन ऐड हुई देन 5 + 4 इज़ 9, तो आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स बन गए. तो इस तरह कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आपके पास अमोनियम आयन फॉर्मेशन में शो होती है. नेक्स्ट वन इज द व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. देखें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. देखिए यहाँ पे आपके पास जो पिन पॉइंट है वो है इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशी एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीशी. देखिए यहाँ पे एक स्पीशी ऐसी होती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होता है, ठीक है, और एक स्पीशी ऐसी होती है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं जो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साथ अकोमोडेट करता है, ठीक है, जो उस इलेक्ट्रॉन पेयर की तरफ अट्रैक्शन शो करता है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है. तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड टेक्स प्लेस बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन डोनर एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टिपिकली बिटवीन अ मेटल एंड अ लिगेंड. जैसे
NH3 में और HCl में, NH3 में जो है NH3 वो इलेक्ट्रॉन डोनर था और HCl में H जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था। सिमिलरली इट टेक्स प्लेस बिटवीन टू डिसिमिलर एटम्स। देखें N जो था वो नाइट्रोजन इन केस ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन इन केस ऑफ HCl, तो दोनों एटम्स एक दूसरे से डिफरेंट थे। इट इज़ फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय वन ऑफ द एटम्स। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि NH3 में अगर आप देखें तो N जो है वो क्या करता है, अपने पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है और वो अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देता है। तो दोनों में से एक एटम अपने अंदर ये कैपेसिटी रखता है कि अपना लोन पेयर शेयर कर सके, जबकि अगला उसको एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखता है। So coordinate covalent bond, it is rigid and directional. It is a polar bond. Atoms follow the octet rule. Students, next slide में हम पढ़ेंगे कि what is the octet rule. तो बेसिकली ये होता है कि कोई भी एटम अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव करने के लिए या इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, गेन करता है, या फिर वो शेयर करता है। तो द एटम डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज डोनर, while the atom accepting the electron is termed as the acceptor. And the coordinate covalent bond forming compounds are strangely soluble in water. मतलब ये कुछ कंपाउंड्स पानी में हल होते हैं और कुछ कंपाउंड्स पानी में हल नहीं होते।